साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी, जिसकी ओपन समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई के दोबारा जेल ट्रायल का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, अवाम और मीडिया को आइंदा समाअत पर जेल ट्रायल का हिस्सा बनने की इजाजत होगी। जो लोग जेल ट्रायल को सुनना चाहते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें नहीं रोकेगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी समाअत की इजाजत होगी। साइफर केस की समाअत अब जुम्मे को होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजरत की रिपोर्ट में कहा, चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत की सिक्योरिटी खदशात हैं। स्टॉक मार्केट तेज बहुत तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 60,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डॉलर की कीमत मजीद 29 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए 35 पैसे हो गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी के मुताबिक रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 20 से 25 अरब डॉलर मुआहिदा तय पा गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, यूएई की सरमायाकारी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। स्मॉग लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा हो गई। दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। कराची में फजाई आलूदगी तेजी से फैलने लगी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में तिजारती सरगर्मियों को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। कहा, एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन करे। सीसीपीओ लाहौर हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत सबको जारी किया जाए। आलूदगी के बायस बनने वाले डीसेल इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। इंडस्ट्री यूनिट्स को डी सील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी में मजीद 2 रोज की तौसीह। कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी जारी। हमास ने मजीद 11 इसराइली कैदी हिलाल अहमर के हवाले कर दिए। इसराइल ने भी 3 फलस्तीनी खवातीन और 30 बच्चों को रिहा कर दिया। जंगबंदी में तौसीह के बाद हमास मजीद 20 इसराइली कैदी और इसराइल 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी में तौसीह के ऐलान का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात के लिए टिकट्स के इजरा का फैसला करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर इख्तदार में डेरे। वफाक में इख्तदार की कुर्सी कैसे संभालनी है, प्लानिंग जारी। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में सियासी शख्सियात से राब्तों का फैसला। बिलावल भुट्टो आज दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है।
आवाम 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, आवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, दोनों रहनुमा अपने शेड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक दुबई गए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सीखने और तजुर्बे की हमेशा जरूरत होती है। प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जनूबी पंजाब से सरप्राइज देगी, सेंट्रल पंजाब में कुछ मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है, हमारा मंशूर पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा, वादे, मंसूबे और तरक्की के अहदाफ हासिल करने का प्लान देंगे। निज़ाम अदल की इस्लाह अव्वलीन हदफ है ताकि शहरियों के हुकूक, सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। नून लीग ने हमेशा वादे पूरे किए हैं, फिर करेंगे, हमेशा की तरह एक बार फिर अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के केस में पीटीआई के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न करवाने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने के हवाले से जेल एसओपीज भी तलब। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान रोस्ट्रम पर आ गई। कहा, अदालत ने ऑर्डर जारी किया, जेल हुक्काम मान नहीं रहे। अदालत ने कहा, जेल हुक्काम ने जवाब दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क बात नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में कहा गया है कि आईन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस ने जमानत के मुकदमे में हुक्म जारी किया। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल की इमारत में आग लगने के वाकये की तहकीकात, पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और कमिश्नर कराची की टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास आज होगा। दोनों कमेटियां मुमकिना तौर पर मुतासरा इमारत का मुश्तरका दौरा भी करेंगी। कमेटी ने तमाम मुतालिका इदारों को सवालात पर मुश्तमिल मुरासले भेज दिए। 4 रोज कबल पेश आए वाकये में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। कराची में खुले गटर मौत बांटने लगे। मेमन गोट में 2 रोज कबल गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाली नन्ही मुस्कान के वुरसा गमजदा। मुस्कान के वालिद का कहना है कि इंतजामिया की गफलत से बच्ची जिंदगी से हाथ धो बैठी। कोई पूछने वाला नहीं है। समझो कि 25% रोडों पे लगते हैं, 75% कहाँ जाते हैं वो तो पता ही नहीं है। इंतजामिया वालों को बोलो तो बोलते हैं कि तैयार हो रहे हैं, गटर के ढकने तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे जो काउंसलर है उसको भी कहा है भाई आप कुछ भी हो सकता है, आप बराए मेहरबानी यहाँ पे ढकना लेके आओ, यहाँ पे लगवाओ। कराची में मसाइल का ढक्कन बंद न हुआ। शहर की मरकजी सड़कों पर गटर के ढक्कन गायब। मेमन गोट गडाप टाउन में मसाइल का अंबार। नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कराची में शहरी ने घर में दाखिल होने वाले मुबैना डाकुओं पर गोलियां चला दी। एक हलाक, दूसरा गोली लगने से जख्मी हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पोर्ट कासिम के इलाके में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवां साल डकैती के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 121 हो गई। हैदराबाद में दवासाज कंपनी स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। कस्टम इंटेलिजेंस कार्रवाई करते हुए भारत ड्राई फ्रूट और मसाला जात के 2 कंटेनर्स पकड़ लिए। कस्टम हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा अशिया की मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। सादकाबाद में कस्टम हुकाम ने खाद की स्मगलिंग नाकाम बना दी।
कराची में रेंजर्स और कस्टम हुक्काम की कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद। रेंजर्स का बल्दिया के इलाके यूसुफ गोट में गोदाम पर छापा, स्मगल शुदा 12 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद। कस्टम हुक्काम की खारादर में कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट्स बरामद। पत्तों की मुल्तान रोड पर निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग, 2 तालिबात जख्मी हो गई। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक तालिबात का ट्रिप कश्मीर की तरफ रवाना हुआ कि चौक के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सिंध में एक और नायाब नस्ल की डॉल्फिन को बेदर्दी से मार दिया गया। महकमा जंगली हयात के मुताबिक डॉल्फिन को मारने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरो फिरोज में मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर लाठियां मारकर डॉल्फिन को हलाक किया। आलमी शुमारियाती वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरियात जिंदगी की कम कीमतें, कम किराए और मकामी अफराद की बेहतर कुव्वते खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 27% से भी कम, जीडीपी में इजाफा, गंदम की पैदावार में इजाफा, सी-पैक मंसूबे, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे समेत मुतादिद मुस्बत आशारिये। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शकीब उल हसन अब सियासत के मैदान में भी इन एक्शन। हुक्मरान जमात अवामी लीग ने इलेक्शन में नामजदगी की तस्दीक कर दी। शकीब उल हसन आइंदा बरस 7 जनवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सरगोधा में ऑल पंजाब नेजाबाजी के मुकाबले 800 से ज्यादा घुड़सवार खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। नेजाबाजी के मैदान में खिलाड़ियों ने अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए मिसाली खेल पेश किया। चीन आइंदा 2 साल में टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने को तैयार। चीन का बड़े पैमाने पर रोबोट्स तैयार करने का मंसूबा। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 15 साल बाद रोबोट्स की मालियत की सालाना मालियत 150 अरब डॉलर के करीब होगी। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी एयरशिप तैयार। पाथफाइंडर नामी तैयारे की लंबाई 400 फीट 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर उड़ने के लिए तैयारे को 12 इलेक्ट्रिक मोटर्स दरकार। $7.5 के सैंडविच पर $7,000 की टिप। अमरीकी खातून ने सबको हैरान कर दिया। गलती का एहसास होने पर खातून का बैंक से राब्ता, कहां ऑनलाइन अदायगी के दौरान गलती से रकम की जगह फोन नंबर के आखिरी 6 हिस्से दर्ज कर दिए। लाहौर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप शुरू। टाइम ट्रायल और स्प्रिंट समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में खवातीन और मर्द एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। मुतज़्ज़मीन के मुताबिक नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली साइकिलिस्ट को एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। आइसलैंड के साहिलों पर मौजूद पहाड़, अर्जेंटीना की बर्फीली चट्टानें और मौसम खज़ां में डेनमार्क के जंगलात, दुनिया के हसीन तरीन दूर दराज इलाकों की फोटो बुक जारी कर दी गई। फोटो बुक में दुनिया भर के दिलकशी कुदरती मनाजिर की तस्वीर शामिल।